तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिव लंच में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के नए एपिसोड में देखेंगे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन को किस तरीके से बनाया जाता है। एक्चुअली बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है और उससे संबंधित हम लोग जो एक्सपेंशन करते हैं वो किस टाइप से करते हैं उसको थोड़ा समझेंगे। इसमें बेसिकली क्या पढ़ना होता है, थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के तौर पर ही बता रहा हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर निकालना हो, तो बहुत अच्छा से आप फार्मूला वाइज याद कर लिए होंगे, है ना, कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे अगर मैं पूछूं कि a प्लस बी का पावर यदि यहाँ पे 5 हो जाए तो आप कैसे लिखोगे फार्मूला, या यदि मैं पूछूं कि a माइनस बी का पावर 6 हो जाए तो आप कैसे लिखोगे फार्मूला, या यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हों, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि उसका आप एक्सपेंशन कैसे करोगे, मतलब उसको कैसे एक्सपेंड करोगे, तो ये सब जितने भी तरीके हैं वो बाइनोमियल एक्सपेंशन में सीखा जाता है कि हम लोग कैसे एक्सपेंड करते हैं। और कुछ खास एक्सपेंशन को भी पढ़ा जाता है, जैसे अगर पावर सपोर्टेड है नेगेटिव हो गया कि a माइनस बी टू दी पावर जो है यहाँ पे सपोर्टेड -2 हो गया, तो इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे। या कुछ रूल्स पे अगर है, जैसे 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, एक स्पेशल रूल्स जहाँ पे n कुछ भी हो सकता है फ्रैक्शन छोड़ के, तो इस सारे वैल्यूज़ को हम लोग किस तरीके से जो है यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं और कैसे इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे। जनरली बाइनोमियल एक्सपेंशन में यही चीज़ पढ़ा जाता है। अब इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें बताना होगा फैक्टोरियल के बारे में। क्या बताना होगा? फैक्टोरियल के बारे में। फैक्टोरियल क्या चीज़ है? ये एक तरह का हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल जो है एक मैथमेटिकल फंक्शन के जैसा ही है, इसका रूप अगर ध्यान से अगर हम समझें तो। क्योंकि किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल निकाला जाता है तो सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि किसी भी कोई x है और इसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, या कोई वैल्यू n है उसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो n का अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है तो सबसे पहले ये होता है कि जो x और n है वो भाई साहब नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, नॉन निगेटिव क्या होने चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो x या n जिसका भी हमें निकालना होगा वो क्या होगा? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब ये हुआ कि इस ग्रुप में 0, 1, 2, 3 ऐसे करके वैल्यूज आएंगे। दिस आर द नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जितने भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उसको हम छोड़ देंगे और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सभी को ले लिया जाएगा, साथ ही साथ 0 को भी ले लिया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो पहली बात तो ये कि जैसे ही हम किसी भी नंबर का या किसी भी इंटीजर जो कि नॉन निगेटिव है उसका फैक्टोरियल अगर निकालना हो तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसको लिखते हैं। निकालते कैसे हैं? जैसे मान लेते हैं कि n का हमें फैक्टोरियल निकालना है। ठीक, n इस कंडीशन को फॉलो करेगा, इस कंडीशन को फॉलो करेगा, अगर फॉलो नहीं करेगा तो नहीं निकलेगा, फिर फेल हो जाएगा। जैसे -2 का हम पूछे कि बताइए -2 का क्या होगा, तो भाई हम नहीं निकाल सकते क्योंकि -2 इस रेंज के बाहर है, इसमें आएगा ही नहीं, तो -2 का हम फैक्टोरियल नहीं बता सकते। तो डैट मीन्स ये कि इसका कंडीशन है और इस कंडीशन से बाहर वैल्यू इनपुट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आंसर गलत आएगा, या तो उस वैल्यू को जस्टिफाई ही नहीं कर रहा तो डाल ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। अब n फैक्टोरियल को जब हम लोग तोड़ते हैं तो n उसमें से 1 घटाते जाते हैं, गुना करते जाते हैं। n में से 1 घटा दिए, फिर n में से 2 घटा दिए, ऐसे करते हुए मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग 1 तक जाते हैं। 2 1 कहाँ तक जाते हैं? 1 तक जाते हैं। तो ऐसे करते हुए हम लोग 1 तक जाते हैं तो कहा जाता है कि ये n का फैक्टोरियल वैल्यू है। दिस इज द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ n। अब जैसे इसमें हम सवाल अगर देखें, थोड़ा सा विदाउट सवाल नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमें निकालना हो 5 का फैक्टोरियल, तो अगर 5 का फैक्टोरियल इसका मतलब क्या? 5 गुने, हमने क्या फॉर्मूला बताया, फिर से यहाँ लिख देता हूँ, n फैक्टोरियल बराबर n में से 1 घटाना है, फिर अगले वाले में से 1 घटाना है तो 2 घट जाएगा, फिर अगले वाले में से 1 घटाना है तो 3 हो जाएगा, क्योंकि जो कंजुगेटिव है उसी में से 1 घटाते जाना है। और ऐसे ही घटा घटा के कंजुगेटिव नंबर्स लिखने हैं, मतलब लगातार घटाना है, डिक्रीज करना है। और वो कब तक करना है? जब तक लेके वैल्यू 1 ना हो जाए। वैसे ही अगर मान लें कि यहाँ से हम 5 लिए हैं तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो गया, 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो गया, 3 में से 1 घटाएंगे 2 हो गया, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो गया। तो दिस इज द फैक्टोरियल 5।
इसको क्या पढ़ेंगे 5 फैक्टोरियल, कि 5 का जो फैक्टोरियल वैल्यू होगा वो 5 के 20, 20 3 60, 60 दूना 120, 120 होगा। वैसे ही मान लेते हैं कि हमें 8 का फैक्टोरियल निकालना होता है, तो क्या करते हैं 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। तो इस तरीके से जो पूरा वैल्यूज़ को यहाँ तक मल्टीप्लाई करते थे, और जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे गुना करने के बाद वही फैक्टोरियल कहलाएगा। अब चाहे हमें जितना का भी निकालना हो, 12 का निकालना हो तो 12, 11, 10, 9, इसके बाद 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तो इस तरीके से पूरा 1 तक हम ले जाते हुए डिक्रीज करते हुए गुना करेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ आएंगे दीज आर द फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हमें फैक्टोरियल निकालना पड़ता है और फैक्टोरियल निकाला जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल है, जैसे 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है वो 1 होता है। ठीक है, ये हम यहाँ नहीं बता रहे, मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा चीज़ें पढ़नी होती है, तो थोड़ा सा इसको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो है अब आगे एक दो चीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे एक पढ़ेंगे NPR और एक पढ़ेंगे NCR। ये दोनों जो चीज़ है ये आएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन नाम का जो चैप्टर है उसमें NPR और NCR मिलता है। एक्चुअल में n नंबर्स में से r अरेंजमेंट को NPR बोलते हैं, n टोटल नंबर्स में से r कॉम्बिनेशन को NCR बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास 4 वस्तुएं हैं, तो 4 वस्तु में से अगर 2 वस्तु को अरेंज करना हो तो आप कैसे कैसे अरेंज करोगे, दैट इज़ द NPR। उतना नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा। और अगर n नंबर्स में से r वस्तुओं को अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो कितना मेथड से आप सेलेक्ट कर सकते हो, दिस इज़ द NCR। तो ये जनरली मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है NPR NCR के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, चूँकि फॉर्मूला जो मैं लिखूंगा एक्सपेंशन का उसमें NCR आएगा, तो वहाँ NCR को कैसे डील करेंगे। NPR का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला है, ये है NPR का और ये है NCR का। तो बढ़िया से याद कर लेना है, खास करके NCR वाला जो यहाँ पे काम आने वाला है, ये जो है हमारा यहाँ पे काम आने वाला है, और इसी से हम लोग आगे मूव कर रहे होंगे NCR से लेकर के। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, चूँकि हम फैक्टोरियल बता दिए कि फैक्टोरियल कैसे डील करते हैं, और n माइनस आर फैक्टोरियल बता दिए और ये चीज़ बता दी। अब इससे रिलेटेड थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ ताकि वो चीज़ें आपको क्लियर रहे। जैसे अगर मान लें यहाँ पे कि यहाँ n फैक्टोरियल है, ठीक है, और नीचे जो है लिखा हुआ है n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो मैं कहूँगा कि ये n है और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक सीधा ही कट जाएगा और कटने के बाद बचेगा क्या, n। इसका मतलब n फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो n ही है। इसका मतलब ये किसका वैल्यू है, तो ये NP1 का वैल्यू, दिस इज़ द NP1। तो NP1 का वैल्यू n ही आ जा रहा है, दिस इज n ही आ जा रहा है, दिस इज n, NP1 दिस इज n। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं NC1 पे। तो NC1 को हम क्या लिख सकते हैं, NC1 को भी लिखेंगे n फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल, चूँकि 1 है यहाँ, इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आप इसको क्या कह सकते हो कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल, 1 ही हो जाएगा क्योंकि 1 इंटू 1 1 रहना है, और n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसको भी हमने सोल्व करा है, तो इसको n फैक्टोरियल बटा n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि NC1 का वैल्यू क्या है, n ही है। तो पहला चीज़ NC1 का वैल्यू क्या है, n ही है। अगर मैं यहाँ पर एक और रिजल्ट की बात कर रहा हूँ NC0 का, किसका, NC0 का, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1, पहले 0 लिख लेते हैं, 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, ऑब्वियस सी बात है। तो ये n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल, रिजल्ट क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि हम बताएं कि 1 होता है।
और n माइनस जीरो का मतलब n फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कटेगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। दिस इज NC जीरो, तो NC जीरो का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अच्छा थोड़ा सा NCN की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, NCN, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल, चूँकि इन दोनों को घटाना होता है n माइनस n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेट करोगे तो n फैक्टोरियल डिवाइड बटा n फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल का 1 हो जाएगा, ये कटेगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो NCN का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। NCN का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं NCN का वैल्यू आ गया 1। तो ये जो रिजल्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि NC0 का वैल्यू 1 है ना, NC1 का वैल्यू n, NCN का वैल्यू 1, तो इस तरीके के रिजल्ट्स हैं जो कि हमें आगे एक्सपेंशन में यूज होंगे। इसको थोड़ा मार्क कर लेना है, और मार्क करके इसको लिख लेना है, तब जा करके आपको एक्सपेंशन समझ आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सपेंशन के तरफ। भाई साहब हमें एक्सपेंशन करना था, क्या आप फंसा दिए लागे, है ना, फैक्टोरियल कराने लगे, फिर उसके बाद NPR कराने लगे, NCR कराने लगे। चूँकि इसका यूज है बाबू, ठीक है, अब यूज है तो हम लोग छोड़ के तो भाग नहीं सकते, वही चीज़ यहाँ अप्लाई होगा, तो अप्लाई होगा तो इसको हमको पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब कब तक छोड़ोगे, तो अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सपेंशन को। सबसे पहले एक जनरल फार्मूला समझते हैं, जनरल फार्मूला ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन का जनरल फार्मूला पहले समझते हैं कि सपोज दैट मान लेते हैं कि a प्लस बी पे पावर n लिखा हुआ है। n एक ऐसा नंबर है जहां n एक ऐसा नंबर है वेयर n जो है बिलोंग्स टू, हम कह रहे इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ऐसा इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर है, अभी हम नेगेटिव भी नहीं कर रहे, फ्रैक्शन भी नहीं दे रहे हैं। तो सिंपल अगर मैं एक फॉर्मेट समझूं k प्लस बी टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप इसको कैसे एक्सपेंड करोगे। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, है कि नहीं, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा, ठीक है, इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो जो फार्मूला आता है a प्लस बी टू द पावर n बराबर, तो ध्यान से पहले समझना कैसे लिखाता है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि पावर हायर पावर से शुरू करूँगा, तो a टू द पहले लिखूँगा NC0, स्टार्ट करना है 0 से। इसके बाद a टू द पावर n b टू द पावर 0, ठीक, मतलब a की मैक्सिमम पावर, अब b की पावर कितना है, नहीं है, 0 है। ठीक, इसके बाद प्लस NC1, अब a की पावर में से एक पावर घटा देना है, जितना n है n में से क्या हो जाएगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान देना है कि a का मैक्सिमम पावर से शुरू करना है, b के 0 पावर से शुरू करना है, b की पावर इंक्रीज करती जाएगी और a की पावर डिक्रीज करती जाएगी, और NC 0 से स्टार्ट होगा। तो NC 0 a की मैक्सिमम पावर, b का मिनिमम पावर प्लस NC1, चूँकि 0 से बाद क्या हो गया 1, अब यहाँ 1 तो यहाँ 1 घटा देना है n-1, अब b के पावर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अब लिखेंगे NC2, तो ये हो जाएगा क्या, NC2 a टू द पावर n-2 और b टू द पावर 2। ऐसे करके जो एक्सप्रेशन है वो आगे तक एक्सपेंड होता रहेगा। मैं यहाँ डॉट डॉट लगा देता हूँ, ऐसे करके एक्सपेंड होता रहेगा, मतलब फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, ऐसे करके चलते रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक लेकिन वैल्यू NCN ना हो जाए, वैल्यू क्या हो जाए, NCN ना हो जाए, और साथ ही साथ 8 पे पावर क्या हो जाए 0 और b पे पावर क्या हो जाए n। जब तक ले फॉर्मेट ये ना बन जाए लास्ट का, तब तक ले इसको क्या करते रहना है, एक्सपेंड करते रहना है। जब ये एक्सपेंड हो जाएगा पूरी तरह से, जब यहाँ पहुँच जाएगा वैल्यू, तो माना जाएगा कि आप एक्सपेंड कर लिए। तो ये फार्मूला है जिसको आपको पूरी तरीके से जो है एकदम बढ़िया से बोल्ड करके लिख लेनी है और इसको समझ लेना है, दिस इज़ द फार्मूला। ठीक है, अब इसी फार्मूला के बेस पे से फार्मूला याद किसे रखना है, फिर से एक बार समझा देते हैं। NC 0 से स्टार्ट करनी है, a का मैक्सिमम पावर, b का मिनिमम पावर, यहाँ से शुरू करना। अब n की वैल्यू को हमेशा एक एक करके घटाते जाना है। NC 0 से स्टार्ट होता है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ऐसे होते होते n तक जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू n कांस्टेंट रहेगी, और b का पावर जो 0 था फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे करके 3, और ऐसे करके n तक चलता जाएगा।
मैं थोड़ा एक्सपेंशन एक दो करता हूँ, इसके बाद आपको आइडिया लगेगा कि कैसे ये एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं सिंपल अभी एकदम बिल्कुल जो आप पढ़े हो वही मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। a प्लस बी के पावर अगर मैं q, सबको याद होगा, ऑब्वियस सी बात है, याद रहता है। तो ये वैल्यू जो है इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँ इस फॉर्मूले पे तो क्या लिखूंगा, एकदम सेट करके पहले फॉर्मूला लिखना है 3c0 a टू द पावर 3 b टू द पावर 0 प्लस 3c1 a टू द पावर 3 माइनस 1 2 b टू द पावर 1 प्लस 3c2 a टू द पावर 3 b टू द पावर 2 प्लस 3c3 a टू द पावर कितना, 1 मिनट, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, सॉरी। तो 3c2 a टू द पावर 1 b टू द पावर 2, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है पावर बढ़ेगी तो 0 1 2, ये पावर घटेगी 3 2 1। इसके बाद अब ये पावर क्या हो जाएगा 3c3 a पे पावर 0 और b पे पावर 3। तो यहाँ आप ध्यान दे रहे होंगे, देख रहे होंगे जैसा कि फॉर्मूला बताया गया था कि इसमें पावर जो है b की इंक्रीज कर रही है, कब तक, जब तक कि पावर n रहेगा तहाँ तक। इसमें देख रहे हैं कि a की पावर डिक्रीज कर रही है, मैक्सिमम से डिक्रीज करते हुए 0 हो गया है, कब तक, जब तक ले 0 ना हो जाए वो जाता रहेगा। और साथ ही साथ NC 0 से स्टार्ट होकर के NC1 NC2 NC3 होता रहेगा। तो इस तरीके से जो है ये रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि आप समझ पा रहे हो। अब इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने का टेक्निक अभी बताया। NC 0 का वैल्यू 1 होता है तो यहाँ 1 लिख देना है, इनटू AQ हो गया, B0 लिखना ही नहीं है क्योंकि नंबर पे पावर यहाँ 0 है, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3C1, NC1 का वैल्यू कितना होता है, n ही होता है तो 3 लिख देना है, a स्क्वायर b। फिर इसके बाद 3c2, इसको थोड़ा निकाल लेते हैं, तो निकालेंगे फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1। ठीक है, NCR का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r पावर a b का स्क्वायर प्लस NCN की वैल्यू 1 हो जाती है तो 1 इंटू A0 इंटू BQ, लिखे या ना लिखे बात बराबर। अब यहाँ पे क्या है कि इसको सोल्व करेंगे तो AQ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b, और इसको सोल्व करना है थोड़ा। तो 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को 3 गुने 2 गुने 1 लिख दें और डिवाइड बाई 2 गुने 1 लिख दिए। ठीक है, अब इसके बाद 1 का फैक्टोरियल था, यहाँ पे 1 का तो 1 ही हो जाएगा इंटू AB स्क्वायर और प्लस BQ। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कटा 1, तो यहाँ बच गया AQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस BQ। क्या आप यही फॉर्मूला जानते हैं, क्या आप एक्सपेंशन का यही फॉर्मूला जानते हैं कि AQ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस BQ, दिस इज a प्लस b का होल क्यूब। और तो और इसको ऐसे लिख दिया जाता है कि AQ प्लस 3ab कॉमा a प्लस b अब प्लस BQ। तो इस तरीके से भी फॉर्मेट करके आंसर लिख दिया जाता है। तो ये है एक्सपेंशन, इस तरीके से हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा सवाल रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंशन ऐसे ही करा जाएगा। आप अपने से ट्राई कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए a प्लस b का पावर मैं यहाँ पे 7 दे दूँ, तो एकदम लिखने का डिट्टो तरीका यही रखना है कि NC 0 से स्टार्ट करना है, a पे पावर 7 b पे पावर 0, घटाते जाना है, इसको बढ़ाते जाना है। ये a घट के 7 से 6 हो जाएगा, b की पावर 1 हो जाएगी, NC 2 हो जाएगा, a घट के 5 हो जाएगा, b 2 हो जाएगा। हमेशा लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, पावर का सम n ही आएगा। अगर मैं a और b के पावर का सम करूँ सब जगह तो कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा, ये कम बेसी नहीं होगा, ये बात ध्यान देना है। हमेशा ये सेम ही रहना चाहिए, घट बढ़ जाएगा तो घबरा जाएगा फिर। ठीक है, 5 to 7 हो गया। फिर ये अगर डिक्रीज करेगा तो NC 3, a 3 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना, इसमें से घटेगा तो, और b कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर ऐसे करके NC 4 हो जाएगा, a टू द पावर 3 और b टू द पावर 4 हो जाएगा। फिर NC 5, है ना, NC 5। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखते जाएंगे। अच्छा, n की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट नहीं किया हूँ, थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ। NC 5 a टू द पावर स्क्वायर हो जाएगा, b टू द पावर 5 हो जाएगा। फिर NC 6 a हो जाएगा, b 6 हो जाएगा, और फिर NC 7 a हो जाएगा और b टू द पावर a0 b टू द पावर 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है और शुरुआत करके वहाँ पे
लास्ट कर देनी है 7 पे, चूँकि 7 मैक्सिमम वैल्यू था। मैंने n की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करा है, थोड़ा सा n की वैल्यू को पुट कर लेना चाहिए हमें। सारे जगहों पे मैं n की वैल्यू रख लेता हूँ, ये हमें शुरू में ही कर लेना होता है थोड़ा सा। ये चीज़ें यहाँ पे 7 7 7 7 7 7 7 और 7, तो इस तरीके से पूरा एक्सपेंड हो गया। अब इसके बाद NCR को सोल्व करने का हमने टेक्निक बता दिया है कि भाई साहब NCR को आप कैसे सोल्व करोगे, n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल आप करोगे, और इस तरीके से जो है आप NCR को सोल्व कर लोगे। तो इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो, और जितने भी एक्सप्रेशंस रहेंगे खास करके प्लस बी के माइनस में भी रहेंगे तो उसको भी सोल्व कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ नहीं करना, जिससे मान के चलें कि a माइनस बी का हमको 4 निकालना है, तो एक्सपेंशन ऐसे ही करेंगे, एक्सपेंशन में कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, जैसे एक्सपेंड कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। उसमें बस सिर्फ ये चीज़ हम लोग कर देंगे वहाँ पे कि यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि जो a की वैल्यू है वो हम लोग पॉजिटिव ले रहे होंगे, जब b की वैल्यू जो है वो निगेटिव ले रहे होंगे, माइनस बी ले रहे होंगे। तो जहाँ जहाँ b लिख रहे हो वहाँ पे माइनस बी के पावर लिखना होगा हमें, चूँकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज़ a प्लस माइनस बी के पावर 4, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। तो इस हिसाब से अगर लिखा जाए तो ये a आ जाएगा, ये प्लस क्या आ जाएगा, माइनस बी आ जाएगा, और इस तरीके से a की जगह पे a और b की जगह पे माइनस बी लिख करके आप पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर पावर नेगेटिव भी रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना है, फॉर्मूला ऐसे ही लगेगा, सिर्फ और सिर्फ a और b के जगह पे वैल्यू जो होंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव रख दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सवाल, बस। और बाकी जैसे सॉल्यूशन करना है, NC0 लेना है, वैसे ही ले रहे होंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम लोग किस तरीके से जो है बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। फिर हम लोग अगले सवाल में ढेर सारा इससे रिलेटेड सवाल देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे, और खास करके जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस हैं, है ना, 1 + x⁴n वाला, जो खास करके बहुत जगहों पे फिजिक्स में अप्लाई हो जाता है, तो उसको हम लोग देख रहे होंगे। स्टैंडर्ड रिलेशन जो है खास करके नेगेटिव पावर वाला जो होता है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और वो चीज़ हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।